Assalamualaikum class and welcome to the 10th week of Total Quality Management. And here I am your lecturer Mohammed Irfan. In the today lecture, we will discuss about JIT. JIT is called just in time. The same thing that we have the same we can continuing the lecture from the last week जो हमने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की बात की थी JIT की उसी को जो है आज थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे. So in the agenda we have introduction to JIT, aims and operation of JIT, Kanban system. देखिए ये तमाम चीजें होती क्या है और ये कहाँ से आपके पास ड्राइव हुई हैं. पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ये जो आपके पास JIT और ये कैनबान और इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं वो हम अ, इसमें आगे डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह जो है ये आपके ऑपरेशंस में आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग क्वालिटी ऑफ वर्क को किस तरह जो है वो इनहेंस कर सकते हैं और किस तरह आप इस क्वालिटी को जो है वो और अच्छा बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रोसेसेस को कितना जो है वो फास्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो ज़्यादातर जो है वो क्वालिटी को वर्किंग क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए जो इस तरह के रूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उनका ओरिजिन जो है वो जापान है. तो जापान के जो रिसर्चर हैं R&D करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी ये काविश है, ठीक है, उनकी तरफ से ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको डिलीवर की गई हैं. उनकी तरफ से ये तमाम थ्योरीज जो है वो मैकेनिज्म बनाया गया है कि किस तरह आप जो है वो अपने ऑपरेशंस को अपने सिस्टम्स को अपने प्रोसेसेस को एनहेंस कर सकते हैं. तो जस्ट इन टाइम का मैंने आपको जो है वो लास्ट क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि ये कहलाता क्या है. जैसे कि नाम से भी जो है वो आपके पास बिल्कुल वाज़ेह हो रही है चीज़ कि इसका नाम है जस्ट इन टाइम. मतलब जिस टाइम पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास हो, जिस टाइम पे मतलब के जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास हो वो आपको मौजूद हो जाए, अवेलेबल हो जाए, ठीक है. जिस एट एनी टाइम you have need any of your requirement, it should be available on your place. मतलब कि इसमें क्या बात हो गई, इसमें टाइम आ गया, इसमें अवेलेबिलिटी आ गई, ठीक है, और इसमें प्लेस भी आ गया. मतलब ये उस प्लेस में आपको अवेलेबिलिटी चाहिए होती है जिस प्लेस में आप काम कर रहे हो, आपका प्रोसेस चल रहा हो या और इस तरह की कोई भी चीज आप जो है वो अपने साथ लेके चल रहे हो. अब इसमें होता क्या है, हमने जो सोर्सिंग की बात की थी ना कि किस तरह हम जो है वो अपने वेंडर्स को सोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह हम अपने पार्टनर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप देख रहे होते हैं. तो उसी के साथ जो है वो इंटरलिंक होती है, इससे थोड़ा सा आगे की बात होती है, दैट इज योर मतलब कि आप अपने पार्टनर्स के साथ अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है
आपके पार्टनर के साथ आपका ट्रस्ट लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुका है, तो आप उनको जो है वो इस तरह के बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस थ्योरीज जो है उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब जेआईटी के अंदर जो है ये बेसिकली जो काम करता है, ये आपके पास जो है वो सप्लाई चेन का एक टूल है। मतलब कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं, लाइक यू हैव अ पार्टनरशिप विद योर सप्लायर्स and they are the responsible to gives you the product at the time, availability and the place। तीन चीजें जो है वो ये आपको जो है वो कंप्लीट करके दे सकता है। ठीक है। और ये तीनों चेक जो है वो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट जाती है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, जो टाइम की हमने बात की थी उसमें वो फुलफिल करके दे सकता है आपका पार्टनर जो है, दैट इज योर सप्लाई ऑफ योर गुड्स। तो आप क्या करते हैं, आप उनके साथ जेआईटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जेआईटी जरूरी क्यों है? देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, आप उसमें अपने प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं, और प्रॉफिट्स को हमेशा बढ़ाने के लिए आपके पास जो है वो कॉस्ट मिनिमाइज करनी पड़ती है। तो जब कॉस्ट को आप जो है वो मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट जो है उस टाइम पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट किस्म की जो है वो अ, कोशिशें कर रहे होते हैं कि हम किस तरह अपने सप्लायर के साथ काम करें, किस तरह अपने जो है वो इंटीग्रेट करें अपनी चीजों को। सो जब आप अप, अ, अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि आप अपनी वेयर हाउसिंग जो है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। वेयर हाउसिंग कैसे कम होगी? जब आप जेआईटी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो आप अपनी वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है उसको कम करते हैं। ठीक है। वो किस तरह कम होती है कि वेयर हाउसिंग के अगर आप रखें तो उसमें आपको जो है वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। फिर आपको उसके लिए आइल्स बनानी पड़ेंगी। फिर आपको उसके लिए जो है वो रैक्स बनाने पड़ेंगे। फिर आपको उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी और एडमिन का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और फिर आपकी जो भी इन्वेंट्री वहाँ पे आ रही है, वो जितने दिन वहाँ पे रुक रही है, उसकी फिर आपको जो है वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस और ये तमाम चीज़ें जो है वो अ, उसकी जो भी कॉस्ट है वो आपके सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी, और आपके प्रॉफिट्स को या तो कम करेगी या सेकंड क्या काम करेगी, आपकी जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको बढ़ाएगी। समझ आ रही है बात आपको? तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, कैसे आप अपने प्रॉफिट को कम कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं ना इन द फर्स्ट क्लास, और बार बार मैं आपको ये याद करवाता रहता हूँ कि जब भी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल टोटल की बात कर रहे होते हैं। वी आर नॉट ऑन द स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करते कि हम बोले कि हम सिर्फ प्रोसेसिंग की जो है वो क्वालिटी देख रहे हैं। हम बोले कि हम सप्लाई की क्वालिटी देख रहे हैं, हम इन्वेंट्री क्वालिटी देख रहे हैं। मतलब तमाम जहां जहां आप अपने सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, जिस जिस जगह पे आप अपने सिस्टम को
अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, दैट इज योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो बात हो रही थी जेआईटी की। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था आप लोगों को शुरू में। तो जैसे इन्वेंट्री सिस्टम आपके पास जो है वो उसकी कॉस्ट वगैरह सब मिनिमाइज हो गई, दैट यू आर नॉट मेकिंग और यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी इन्वेंट्री फॉर यू। आप जो है वो जस्ट इन टाइम पे काम कर रहे हैं कि जैसे ही आप किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज आपके सामने आ जाती है और आप उसको जो है वो यूज करके या उसको उस पार्ट पे लगा के उसको जो भी आपकी फिनिश गुड होती है उसको आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट में आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दैट इज योर इंडस मोटर इन कराची पोर्ट कासिम। तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में जो है वो गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी कार के अंदर जो है वो आपने अंदर डैशबोर्ड भी लगाना है, आपने जो है उसकी हेडलाइट्स भी लगानी है, आपने उसका इंजन भी जो है वो फिक्स करना है, आपने उसका बोनट, विंड स्क्रीन, सीट कवर, सीट और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आपने उसमें जो है वो लगानी है। तो क्या कर रहे होते हैं आप कि उसमें जो है प्रॉपर जीआईटी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है इंडस मोटर में। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास रोजाना मर्रा की जो भी उनके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे तो आपको पता है कि गाड़ियां जो है वो एक एक साल की बुकिंग के ऊपर जो है वो चल रही होती थी। आजकल तो काफी कम हो गया है, अब तो बिल्कुल ही शायद जीरो हो चुका है। जो ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो इसमें तो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है कि आप जाएं और बस गाड़ी तैयार खड़ी है आपकी, आप पैसे दें और कार ले लें। पिछले एक साल महीने में तो मैंने सुना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक गाड़ी जो है वो नहीं सेल आउट हुई। तो दैट्स वेरी बैड और वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ये पूरी एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोग जो है मुंसलिक है और उस इंडस्ट्री का पूरा पहिया जो है वो रुक चुका है, पूरा सर्कल जो है वो स्टॉप हो चुका है। तो अब उनका सिस्टम देख रहे थे हम कि वो जस्ट इन टाइम पे कैसे काम करते हैं, कि उनको पता होता है कि हमने जो है वो इस टाइम पे ये कार जो है वो हमारी असेंबली लाइन में बन रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बजे से लेके दोपहर को शाम 6 बजे तक जो है उनका प्लान है कि हमने यहाँ पर टोयोटा रेवो को जो है वो असेंबल करना है। तो टोयोटा रेवो को असेंबल जो करना है तो वो आपके साथ जो आपका सप्लायर है वो आपका एज अ पार्टनर काम कर रहा है। वो आपका पार्टनर काम कर रहा है तो उसके पार्टनर को पता है कि भाई आज शाम को 2 से लेके 6 बजे वाली शिफ्ट में फॉर एग्जाम्पल 15 जो है वो या 50 जो है वो रेवो जो है वो आपने असेंबल करनी है। तो उस लिहाज से जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है और जो जिस तरह की इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होती है, जिस जिस टाइम और प्लेस में उसके पास जो है इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होती है, तो वो सप्लायर का काम है कि उसको उस टाइम और उस प्लेस में जो है वो पहुंचा के दे। और वो इतना करीब होता है आपका प्लांट जो है वो सप्लायर का, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल समझ ले कि प्लांट के बिल्कुल साथ या तो प्लांट के अंदर ही वो प्लांट मौजूद होता है या बिल्कुल जो है वो साथ मौजूद होता है, ताकि वो उसके ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की ज्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए इतना बड़ा आपके पास ऑर्डर मौजूद होता है तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको दूसरी तरफ से कंपनी की तरफ से इस तरह की रिक्वायरमेंट आ भी जाए कि आपने अपना प्लांट जो है बिल्कुल हमारी फैक्ट्री के साथ लगाना है, तो आपके पास इतना ज्यादा ऑर्डर मौजूद होता है कि आप जो है वो उसको मना नहीं करते और आप कहते हैं ठीक है क्योंकि मुझे इतने बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं यहाँ से। तो आप जो है वो उनकी चीज जो है वो मान के उनके प्लांट के साथ ही जो है वो अपना प्लांट लगा देते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैकडोनल्ड्स की भी है। अब मैकडोनल्ड्स क्या करता है कि जैसे ही आप वहाँ पे बर्गर लेने के लिए जाते हैं, तो जब आप उनको ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम पे वो जो है अपना प्रोडक्ट को जो है वो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, उनकी जो इन्वेंट्री जो होती है वो ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने जो है वो बर्गर्स बना के रखे हो। इंटरनेशनल एग्जाम्पल है ये, ठीक है।
इसको दिल पे नहीं ले लीजिएगा सर, यहाँ पर भी ऐसे होता है तो इलाके में भी इस तरह होता है। एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है जो कि आपको मैंने दी है अभी यहाँ पे, कि जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं उनके वो ऑर्डर आ जाता है, वो आपको कहते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिस तरह क्यूज ज्यादा होती हैं, ऑर्डर ज्यादा होते हैं, तो उतना वेट आपको जो है वो करना पड़ता है। लेकिन एट द लास्ट आपके पास जो है वो एक बेहतरीन क्वालिटी की जो है चीज आपके पास प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, और एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसको देखते हुए। तो इसको आगे देख लेते हैं, व्हाट वी हैव इन द जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। There are so many organizations throughout the world now that are practicing JIT management principle, that the probability of encountering it is very high. JIT, like many modern management concepts, is credited to the Japanese, who developed the begin to use it in the late of 1950. Took approximately 20 years for JIT methods to reach Western hard goods industries, and a further 10 years before business realized the journal of the concept। मतलब इस पहले पैराग्राफ में क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में जो है प्रैक्टिस कर रही है जेआईटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, और जो जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट जापान से आए हैं, जैसे हमने बात की थी, तो जेआईटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो जापानीज जो रिसर्चर होगा, जापानीज रिसर्चर से जो है ये आर&डी कंपनी होगी, वहां से जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलप या अडेप्ट किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेट 1950s में जो है वो बना लिया गया था, और इसको 20 साल लगे हैं वेस्टर्न हार्ड गुड्स इंडस्ट्रीज में आने में। ठीक है, तो 1950 में अगर ये जापान में कॉन्सेप्ट बना लिया गया था, तो 1970s के बाद जो है ये आपके पास वेस्टर्न मतलब के यूरोप और अमेरिका की जो कम फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो है ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। और उसके 10 साल के बाद जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया इस कॉन्सेप्ट को और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। Basically, GIT is a program directed towards ensuring that the right quantities are purchased or produced at the right time, and that there is no waste. Anyone who perceive it purely a material control system, however, bound to fail with GIT. GIT fit well under the TQM umbrella. For many of the ideas and technical and techniques were very similar, and moreover, JIT will not work without TQM in operations. Writing down a definition of JIT for all type of organization is extremely difficult, because the range of the products, services, and organization structure lead to different impression of the nature and scope of JIT। अब जब भी कोई हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का एक स्कोप होता है।
उस कॉन्सेप्ट का एक स्कोप होता है कि वो कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है। तो जेआईटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इंश्योर करना है कि राइट क्वांटिटीज आर परचेज्ड और प्रोड्यूस एट द राइट टाइम। मतलब जब जब कभी उस क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की या उस क्वांटिटी की जरूरत पैदा होगी, उसी टाइम पे वो आपके पास परचेज की जाए या प्रोड्यूस की जाए। देखिए अब परचेज और प्रोड्यूस में क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे, कि देखिए दो चीजें जो लिखी हुई है ना, ये आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करे। ठीक है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं है ना, मैं आपको ये समझा देता हूँ ये दोनों चीजें जैसी क्यों लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है, हमें क्वांटिटी तो रिक्वायर्ड है, लेकिन एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है परचेज्ड वाली, और दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है प्रोड्यूस वाली। ठीक है। देखिए जब आपके पास पार्टनर्स, सप्लायर पार्टनरशिप में होती है ना, तो या तो जब आपके पास सप्लायर पार्टनरशिप में होती है तो फिर आप उनसे जो है वो प्रोडक्ट को, क्वांटिटी को परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है। कोई कंपनी है, ठीक है, वो आपको जो है वो कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, और आपने उनके साथ जेआईटी का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि भाई जब भी मुझे राइट क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी मैं आपसे कॉल करूंगा, आप मुझे जो है ऑन टाइम प्रोवाइड कर देंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट purchasing the goods, right? You are purchasing the raw material, you are purchasing the goods from your suppliers. अब उसके साथ जो लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड, अब कभी जैसे मैंने बात की थी सिस्टर कंपनीज होती हैं, आपकी अपनी कंपनी होती है, तो आप बोलते हैं कि भाई मैं सप्लायर भी अपना एक चीज का जो है, किसी भी आप प्रोडक्ट का देख लें, आप बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कार की एग्जाम्पल ले लें, तो आप कहते हैं कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो मैं खुद बनाऊं। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो आपकी कंपनी की स्पेशलिटी होती है ना, वो आप किसी और को जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते। समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी स्पेशलिटी होती हैं, ठीक है, वो आप किसी और के साथ ना तो शेयर करना चाहते हैं, ना उनको बताना चाहते हैं कि हम किस तरह जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं। तो उन स्पेशलिटीज की वजह से जो है वो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उस टाइम पे आप उसको अपने पास प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है। और मतलब सप्लायर भी अपने जो है वो आप खुद ही बन जाते हैं उस प्रोडक्ट के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा परचेज और प्रोड्यूस का यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है। एंड दैट देयर इज नो वेस्ट, अगर आपको ऑन टाइम प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऑन टाइम आपके पास जो है वो जेआईटी का जो है वो कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, तो आपकी जो है वहाँ पे वेस्ट सिस्टम जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एनीवन हु perceive it purely as a material control system, however, is bounded to fail with JIT. JIT fit well under the TQM umbrella. देखिए जहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चल रहा होता है ना, ठीक है, वहां पर तो जेआईटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ठीक है। अगर आपके पास जो है वो जेआईटी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी, तो वहां पर जो है ये जेआईटी फेल हो सकती है। ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी, और आगे बात कर रहा है कि जेआईटी फिट well under the TQM umbrella for many of the ideas and technique are very similar, क्योंकि बहुत सारे जेआईटी के आइडियाज जो है और टेक्निक जो है वो सिमिलर है एज द TQM। Moreover, JIT will not work without TQM in operations। और ऑपरेशंस की बात करें तो अगर आपकी कंपनी में TQM इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, या उसकी तरफ जो है वो कल्चर को डेवलप नहीं किया हुआ TQM का, तो आप जो है वो JIT को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। Writing down a definition of JIT of all type of organization is extremely difficult।
मतलब जेआईटी के लिए अगर आप डेफिनेशन राइट डाउन करें फिर एक जनरलाइज, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जेआईटी जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो वेरी कर रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है जेआईटी जो है आपकी वेरी कर रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज आपकी कमोडिटी और आपकी जो है वो गुड्स की चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। Because the range of products, services, and organization structures lead to different impression. जैसे कि आपकी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी की क्या सर्विस है। अब एक बंदा जो है वो गाड़ी बना रहा है और एक बंदा जो है वो डेंटिस्ट है। एक बंदा जो है वो आपके पास जो है वो मिल्क की फैक्ट्री चला रहा है, और एक बंदा जो है वो अ, मतलब कि कोई फ्रिज या टीवी की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो हर चीज का जो है ना मैकेनिज्म ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ वर्क डिफरेंट होने की वजह से आप उसमें जो है वो जेआईटी का सेम मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो जेआईटी मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं। मतलब किसी कंपनी में जो है सेठिया निज़ाम है, किसी कंपनी में जो है वो जैसे कि आप एग्जांपल ले लें टपाल टी और आपके पास वाइटल टी। अब टपाल में एक प्रॉपर है तो सेठिया निज़ाम है, लेकिन उसका सेठ जो है वो थोड़ा सा मतलब कि सिस्टम को समझता है। वो कहता है कि ईआरपी डेवलप करो, वो कहता है सैप के साथ खेलो, वो कहता है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पुट ऑन करने हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर वाइटल है, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई सिस्टम इतना नहीं होना चाहिए, बंदे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो कहता है मेरा सिर्फ प्रोडक्ट बिकना चाहिए और मेरे बंदे जो हैं वो जो कहेंगे आपको वो आपने उनको करना है। सिस्टम से ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी हो गई? आपके लोगों की। तो देखिए बहुत दोनों जगहों पे जो है वो विन विन सिचुएशन है। एक बंदा जो यहाँ से अपने लोगों को यूज करके अगर प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो अपने क्वालिटी को बढ़ा के जो है प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल जो क्वालिटी को बढ़ा के प्रॉफिट अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और एट दैट टाइम जो है उसका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कोई जवाब देगा क्यों नहीं हो रहा? एनीवन इन द क्लास? हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। देखिए इसका जवाब ये है कि जब भी आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके जो भी आपको मतलब कि रिजल्ट जो आपको मिलता है उसका, वो इतनी जल्दी नहीं आता। शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं शायद इसका कोई रिजल्ट आपको सही तरह मिले भी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। समहाउ आपको जो है वो उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और जिस जिस तरह आप जो है वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, उस तरह आपके जो है वो प्रोडक्ट के इन्हेंसमेंट और आपकी बायर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और आपकी जो एम्प्लॉयज है वो भी आपसे जो है वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कैसे जेआईटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड टू डिफरेंट इंप्रेशन एंड द नेचर ऑफ जेआईटी। इट इज essentially a series of operating concepts that allow systematic identification of operation problem, a series of technology-based tools or correcting problem following their identification। दो पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं? a series of operating concepts that allow systematic identification of
ऑपरेशनल प्रॉब्लम मतलब कि ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट की एक पूरी सीरीज जो है वो आपके पास मौजूद होगी जेआईटी की, जो अलाउ करेगी एक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है, ऑफ ऑपरेशन प्रॉब्लम। मतलब ऑपरेशन प्रॉब्लम के अंदर जो जो मतलब ऑपरेशन से जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज जो है वो आपके पास मौजूद होगी, ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका क्या, जब आपने मतलब सॉल्व करना है, ठीक है, अगर इस तरह के इशू आ गए तो आपको कैसे जो है उसको रिजॉल्व करना है। तो a series of operating concept that allow systematic identification of operation problems. The second point, we have a series of technology based tools for correcting problem following their identification. मतलब एक तो आपके पास जो है वो सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट मौजूद है, मतलब राइट डाउन दे हैव द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट, और उस सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट से जो है वो आपको एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन प्रॉब्लम मिल जाती है, या ऑपरेशंस के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं। और जब आप उस ऑपरेशंस को की प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेते हैं, देन यू हैव अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स। मतलब आपके पास जो है वो राइट डाउन हुए हुए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स फॉर करेक्टिंग प्रॉब्लम फॉलोइंग देयर आइडेंटिफिकेशन। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, उस उसकी कनेक्टिंग प्रॉब्लम फॉलोइंग देयर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जो भी उसकी जो है वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स जो आपके पास मौजूद हैं, जो भी आपके ऑपरेशनल से अंदर प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद किस तरह आपने जो है उसके प्रॉब्लम को अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है वो सही और प्रॉपर जो है उसका आपने रिजल्ट जो है वो आपने निकाल दिया।